जय हिंद। अब देखिए आप लोगों का अभ्यास प्रश्नावली 3.2 है कि आप लोग इस प्रश्नावली में 3.2 कैसे करेंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर देना है। अपना बुक अपने पास रखिएगा मेरे भाई। फिर भी मैं बता रहा हूं कि इसमें कैसे होगा। दिया है इसमें कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या होगा। इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बताइए। इसमें क्षैतिज यह है, ऊर्ध्वाधर यह है। तो क्षैतिज रेखा को आप लिख सकते हैं इसमें एक्स अक्ष, क्या लिख सकेंगे, एक्स अक्ष, और एक है वाई अक्ष। एक को एक्स अक्ष मानेंगे, दूसरे को वाई अक्ष मानेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है दूसरे नंबर, इसमें दिया है दूसरा नंबर की इन दो रेखाओं से बने तल में प्रत्येक भाग का नाम बताइए। इन दोनों रेखाओं से बने हुए प्रत्येक भाग का क्या नाम है, तो आप बोल सकते हैं चतुर्थांश। क्या बोलेंगे दूसरा को, चतुर्थांश। क्यों चतुर्थांश बोलेंगे, क्योंकि इन दो रेखाओं से बना हुआ है ना, यानी कि सभी रेखाओं का टोटल को हम बोलेंगे चतुर्थांश, ठीक है ना। इसी तरह इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया है मेरे भाई कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। मतलब ये रेखा और ये रेखा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों काटती हैं, तो उसका नाम होता है मूल बिंदु। जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। तो मूल बिंदु लिखेंगे। तीसरा में क्या लिखेंगे, मूल बिंदु लिखेंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि दिया है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये आपके पास एक फिगर बना दिया हूं मैं, जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में है। दिया है कि बी का निर्देशांक बताना है। तो निर्देशांक पहले देखिए, निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक पहले निर्देशांक देखेंगे तो निर्देशांक होता है एक्स कामा वाई। एक्स कामा वाई होता है, ठीक है ना। तो मतलब एक्स वाई, एक्स कामा वाई का निर्देशांक का मतलब होता है कि एक्स अक्ष अक्ष वाई वाई अक्ष होता है, ठीक है। एक्स वाई, एक्स को भुज कहते हैं और वाई को कोटि कहते हैं। एक्स को क्या कहते हैं, एक्स को भुज कहते हैं, भुज, और वाई को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। माने एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि बी का निर्देशांक बताना है। एक नंबर में बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक देखिए, बी का निर्देशांक क्या है। तो आपके पास बी कहाँ है, इसमें इस पूरा फंडामेंटल में आपको बी कहीं दिखाना चाहिए ना। देखिए यहां पर बी कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, कहीं भी नहीं है। देखिए इसमें बी कहाँ बनाया है, इसमें बी आप लोगों को यहां पर है, यहां पर बी है, ठीक है। तो बोल रहा है कि बी का निर्देशांक बताना है। तो बी का निर्देशांक मतलब बी जो है एक्स अक्ष पर कहाँ है और वाई अक्ष पर कहाँ है। तो देखिए बी एक्स पर, बी का निर्देशांक मतलब एक्स का वाई, बी एक्स पर -5 में है और वाई पर कितना है, 2 पर है, तो -5 का 2 होगा। इसी तरह बोल रहा है कि सी का निर्देशांक, दूसरा में सी का निर्देशांक, तो आपके पास सी यह है। तो सी में एक्स कहाँ है, सी में एक्स 5 पर है, तो इसका हो जाएगा 5। वाई कहाँ है इसमें, तो -5, तो ये 5 का -5 हो जाएगा। इसी तरह इसका निर्देशांक हो गया। इसी तरह इसमें 3 नंबर बोल रहा है कि -3 का -5 तरफ पहचाना गया बिंदु। मतलब -3 कामा -5 पर पहचाना गया बिंदु कौन है, बताइए। एक्स पर भी -3 और वाई पर भी -5, माने -3 और -5, -3 और -5 एच बिंदु है ना। तो एच बिंदु आप लिख सकते हैं, जो कि अच्छा एक्स पर -3 और 5, तो ये ई होगा ना, यहाँ पर ई होगा, क्या होगा, ई हो जाएगा। इसी तरह इसमें दिया है 2 कामा -4, क्या दिया है, 2 कामा -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो 2 कामा -4 कहाँ है, आप लोग ध्यान से देखिए। ये है 2 और -4, माने एक्स पर 2 और वाई पर -4, बिंदु जी है। क्या लिखेंगे, बिंदु जी लिख देंगे इसमें, ठीक है ना, बिंदु जी लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है डी का भुज। भुज मतलब होता है एक्स अक्ष, कोटि मतलब होता है वाई अक्ष। तो डी का एक्स अक्ष क्या है, तो आपके पास बिंदु डी देखिए कहां पर दिया है, बिंदु डी वहां पर है, देखो बिंदु डी यहां पर है। इसका एक्स अक्ष बताना है, तो इसका एक्स अक्ष कितना है, 6। तो डी का भुज कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर दिया है
कि बिंदु एच की कोटि क्या होगी। तो बिंदु एच इसमें कहाँ है, यह है। कोट मतलब इसका वाई अक्ष क्या है, तो इसका वाई कितना है, -3। तो ये हो जाएगा एच की कोटि हो जाएगा -3। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बिंदु एल का निर्देशांक। बिंदु एल का निर्देशांक देखिए, एक्स पर 0 है, वाई पर 5 है, तो आप 0,5 लिख सकते हैं। एल का निर्देशांक बराबर, एल का निर्देशांक 0,5 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है बिंदु एम के निर्देशांक। तो आपके पास एम कहां पर है, देखिए तो आपको एम कहां पर दिया है, एम आपको इसमें बीच में दिया है यहां पर। तो एम का निर्देशांक बताना है, यानी कि ये एक्स पर कितना है, 3 है, और वाई इसमें नहीं है, तो एम का निर्देशांक बताना है ना। तो ये तो एक्स पर है लेकिन वाई है 0, तो लिखेंगे 0,-3। क्या लिखेंगे, सॉरी -3,0। एम का निर्देशांक क्या लिखेंगे, -3,0। क्यों, क्योंकि एक्स में -3 और वाई पर 0 है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3.2 हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं।